हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, स्वागत है आपका हमारे Q&A सेशन 9 में। और चलिए यहाँ पर जल्दी से आपके सवालों के देते हैं जवाब। आई होप कि आपको बेसब्री से इंतजार होगा आपके सवालों के जवाब का। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग हमारे पास 95 कमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं, 95 क्वेरीज। चलिए, आज बहुत लंबी लिस्ट लगी हुई है तो बहुत ज्यादा समय भी लग सकता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है क्वेरीज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल है तरनाका 504। You forgotten my request, sir. How to download, install, and activate Office 2019 free? I requested this almost 3 months back, bro. तरनाका, आपकी रिक्वेस्ट ऐसा नहीं है, मैं भूल गया हूं। ये सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट नहीं है, ये बहुत लोगों की रिक्वेस्ट है। 2019 को लीगली एक्टिवेट करने का प्रोसेस जैसे ही सक्सेसफुल होगा, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जिस तरीके से मैंने 2013, 16 वगैरह मैंने आप लोगों के साथ एक्टिवेट करके आपके साथ शेयर किया, उसी तरीके से कोई लीगल प्रोसेस मेरे पास जैसे ही मेरे पास आएगा या फिर जैसे ही मैं ट्राई करूंगा, आप लोगों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करूंगा। मुझे भी इस चीज की जल्दी है। ओके, द नेक्स्ट इज मयंक हेल्पर। हेलो सर, आई हैव फ्यू क्वेश्चंस। नंबर 1 इज हाउ टू बिल्ड HTML टू APK विदाउट एंड्रॉइड स्टूडियो। HTML से APK आप अगर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ अलग प्लेटफॉर्म है एंड्रॉइड स्टूडियो के अलावा, जिनका आप यूज ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिस्ट शो कर देता हूँ। आप ये टूल्स यहाँ पे यूज ले सकते हैं। मोबाइल एंगुलर UI, GoNative.io, Kendo UI, फोन गैप बहुत ही बेस्ट टूल है अगर आप HTML से आप APK बनाना चाह रहे हैं HTML लैंग्वेज का यूज करके, HTML जावास्क्रिप्ट का यूज करके। देन नेक्स्ट इज WebView, एंड्रॉइड डेवलपर्स, और एक है एप्सलरेटर टाइटेनियम। ठीक है, ये कुछ टूल्स हैं, ये कुछ प्लेटफॉर्म हैं, जिनका यूज करके आप HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS का यूज करके आप उनकी मदद से आप APK क्रिएट कर सकते हैं। आप इन टूल को यूज करके देखिए। अदरवाइज मेरा ट्यूटोरियल जल्दी ही इनमें से फोन गैप पे मैं लाने के बारे में सोच रहा हूँ, जिसमें आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से एक APK बिल्ड कर पाए। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाउ टू मोटिवेट टू मेक मोर वीडियोस ऑन यूट्यूब। मोटिवेट होने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कीजिए, और जैसे जैसे आपकी ऑडियंस बढ़ेगी वो आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेट करेगी, जिस तरीके से आप लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए Q&A पोस्ट किया, आप लोगों ने क्वेरीज यहाँ पे की। ये एक सिंपल मोटिवेशन है जो मुझे मिलता है कि हाँ, आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आप अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ रहे हैं। ये आपकी एज वेल एज मेरी दोनों की नॉलेज स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेट कीजिएगा, लेकिन इसके लिए शुरुआत में आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में आपको ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए आपके पास कुछ वीडियोस तो होने चाहिए। तो यूट्यूब पे सबसे मेन वर्क है आपका वीडियोस क्रिएट करना। वीडियोस क्रिएट कीजिए, 100-50 वीडियो क्रिएट कीजिए, एक आपके पास ऑडियंस बिल्ड होगी, और ऑडियंस आपको डेफिनेटली मोटिवेट करेगी अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो। The next is what is the difference between MySQL and MongoDB? MySQL और MongoDB के बीच में सबसे पहला अगर डिफरेंस है तो दोनों की कंपनीज अलग हैं। और डेटाबेस के बेस्ड की अगर हम बात करें तो MySQL में जो भी आप डेटाबेस स्टोर करते हैं वो टेबल फॉर्म में करते हैं। रोज आप क्रिएट करते जाते हैं और उसमें डेटा आपका टेबल फॉर्म में स्टोर होता जाता है, जबकि MongoDB में ऐसा नहीं है। MongoDB में आप डॉक्यूमेंट बेस्ड स्टोर करते हैं, आप किसी भी तरीके से यहाँ पे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर रिप्लाइंग मी, होप यू विल बी हैप्पी। थैंक यू सो मच मयंक, आई होप कि आप मेरे जवाबों से संतुष्ट होंगे, और डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझसे सवाल करते हैं। तो नेक्स्ट इज गेमर बॉय। हेलो सर, माय नेम इज सात्विक एंड आई स्टडी इन क्लास 9। हेलो सात्विक, नंबर 1 सवाल है इनका, कैन वी ऐड अ रैम ऑफ हायर स्पीड देन द एग्जिस्टिंग वन इन लैपटॉप? नहीं, ऐसा नहीं है, और आप ऐसा ट्राई कीजिएगा भी मत, अदरवाइज ये आपके हार्डवेयर को हार्म पहुंचा सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर हम कोई ज्यादा मेगाहर्ट्ज की रैम हम बाय करते हैं तो वो हमारे सिस्टम के मदरबोर्ड को सपोर्ट करे। हायर मेगाहर्ट्ज, हायर स्पीड की रैम के साथ उनके कंपैटिबल वर्जन का मदरबोर्ड भी होना चाहिए। अगर आपका मदरबोर्ड हायर रैम को, हायर स्पीड रैम को सपोर्ट नहीं करता है, हायर मेगाहर्ट्ज रैम को सपोर्ट नहीं करता है, हायर फ्रिक्वेंसी रैम को सपोर्ट नहीं करता है, तो वहां पर चांसेस रहते हैं या तो आपकी रैम खराब हो जाएगी या फिर हार्डवेयर आपका मदरबोर्ड में डिफेक्ट आ सकता है। तो ऐसे में आप ऐसा करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपके मदरबोर्ड को जो रैम सपोर्ट करता है आप वही यूज करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, the next is please make a video and explain all the basic of Android Studio, as most of the YouTubers just give the code. So I request you
to make a video explaining all the basics of it, so what we could further understand all other codes। बिल्कुल, यहाँ पर मैंने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं आपको हर एक बेसिक चीज समझाने की कोशिश की है। हालांकि मेरे पास काफी सारे कमेंट आते हैं कि आप बहुत स्लो समझा रहे हैं, लेकिन स्लो इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको हर एक बेसिक चीज के बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे कि आप खुद आगे ट्राई कर सके। मैं भी ऐसा कर सकता हूं कि जस्ट कोडिंग यहाँ पे लिख दूं और डायरेक्ट जस्ट आपको सोर्स कोड दे दूं और आप उसको डाउनलोड कर ले, लेकिन वो आपके बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए। यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट पे, एंड्रॉइड स्टूडियो की हेल्प से। आप चाहें तो वेबसाइट को एपीके में कन्वर्ट कैसे करें वो वाला प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, जिसमें हमने अपनी ही वेबसाइट की एपीके बिल्ड करके अब वो गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड भी कर दिया। आप उसको डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हैं। और एक हमने एक ऐप बनाई थी लव कैलकुलेटर, और आगे भी कुछ छोटे मोटे गेम्स या फिर एप्स वगैरह हम आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने में टाइम लगता है। तो डेफिनेटली काफी सारी चीजें यहाँ पे आपको बताने के लिए, काफी सारी क्वेरीज हैं आप लोगों की, काफी सारे सवाल हैं आपके मन में, सबको धीरे धीरे दूर करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। The next is how to get the series of Prime Video which are not available in our country. प्लीज मेक अ ट्यूटोरियल ऑन इट। पॉसिबल हुआ तो बनाएंगे। हालांकि ये जो टास्क है, इस तरह के टास्क हैं, ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की हेल्प से परफॉर्म किए जाते हैं, क्योंकि पब्लिक नेटवर्क पे जो चीज ब्लॉक्ड है वो ब्लॉक्ड है। इसके लिए अगर आप नेटवर्क चेंज कर लेंगे, जैसे कि वीपीएन वगैरह का यूज कर लेंगे, तो हम वो चीजें, हमें उन चीजों का एक्सेस मिल जाता है जो चीजें हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। ओके, the next is number 4. Please make a tutorial on making a beautiful UI of UI for Android Studio apps using Adobe. Please explain from basics. मैं कोशिश करूंगा कि Android Studio apps के लिए UI क्रिएट करना आपको जल्दी सिखाऊं। काफी सारे प्रोजेक्ट अभी हमारे पास लिस्ट में हो चुके हैं। चलिए मैं यहाँ पे अपने नोट्स में आज यहाँ पे नोट करना स्टार्ट कर देता हूँ। Android UI ऐप, Android UI, तो ये मुझे हेल्प करेगा कि मुझे चीजें याद रहेंगी। देन हाउ टू मेक अ गेम इन एंड्रॉइड स्टूडियो। गेम के बारे में आपको बोल ही चुका हूँ। एक छोटे से प्रोजेक्ट पे, एक छोटे से गेमिंग प्रोजेक्ट पे आपको डेफिनेटली वीडियो मिलेगा, जिससे कि आपको लॉजिक्स जल्दी समझ में आ जाएंगे। Next is how can forward or adjust video which are in .webm format, because they can only be paused and played and can't be adjusted like other video format। क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो WEBM फॉर्मेट होता है ये आपका बेसिकली स्ट्रीम फॉर्मेट है। ऑनलाइन एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आप इसको जस्ट प्लेस कर सकते हैं .webm फॉर्मेट को। तो बेटर रहेगा कि आप .webm फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एनकोड कर सकते हैं अदर फॉर्मेट में, जिससे कि आप उसको अपने अकॉर्डिंगली उसको एडिट कर पाए। थैंक यू सर, यू आर डूइंग ए ग्रेट वर्क एंड वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू। थैंक यू सो मच सात्विक, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए इसी तरह बना रहेगा और हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। देन नेक्स्ट इज हर्ष राजपूत। हेलो सर, हाउ आर यू? हियर आर सम ऑफ माय क्वेश्चन। सर, इट्स आईपीएल टाइम, व्हिच टीम डू यू सपोर्ट? आईपीएल यार, अगर मैं कहूँ तो मैंने अभी तक एक भी मैच देखा नहीं है और टाइम भी नहीं मिल पाता है इतना। फिर भी राजस्थान से है तो राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट करेंगे। हालांकि मेरी फेवरेट टीम चेन्नई सुपर किंग्स है, जो मुझे लगता है कि अगर न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो जितना मैंने पढ़ा है कि इस बार शायद बाहर हो गई है या फिर बाहर होने वाली है। बाकी आप मुझे अपडेट कर दिया कीजिए कि क्या होने वाला है। Next is I have installed Windows 10 a day before, but now it asks me to active Windows, and when I click to active it, it shows product key not found। तो एक्टिव आप कर सकते हैं, वीडियो मैंने आपके लिए बना रखा है विंडोज 10 एक्टिवेशन। आप जस्ट यूट्यूब पे टाइप कीजिए विंडोज 10 एक्टिवेट और आगे लिख दीजिए बस टू डेटा। सबसे ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिए, विंडोज 10 आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, घबराने की बात नहीं है। ओके, द नेक्स्ट इज sir, I have bought Geo5 few days ago and now I want to control it such that I can see who are connected to my Geo5 and control the internet speed। ओके, मैंने Geo5 पहले यूज किया हुआ है, हालांकि अब तो डिवाइस मेरी खो गई है, लेकिन Geo5 डिवाइस की जो सेटिंग्स होती हैं वो आपको Geo5 के बॉक्स पे मिल जाएगी। आई थिंक Geo5.local.html उसका कुछ ऐसा समथिंग एड्रेस है, जब आप उससे कनेक्ट रहते हैं अपने ब्राउजर में आप ओपन कर सकते हैं, उसमें आपको सेटिंग मिल जाएगी, मैक फिल्टर मिल जाएगा और कौन कौन आपसे कनेक्टेड है वो मैक डिवाइसेस आप देख सकते हैं, वो सब चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी, आप वहां से ये सब चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज फ्रॉम वेयर कैन आई डाउनलोड GTA 5 ऑफिशियली? इट इज फ्री और आई हैव टू पे फॉर दिस गेम। ऑफिशियली कोई भी चीज मैं कहूँ तो बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो फ्री हैं, अगर ओपन सोर्स नहीं है तो वो फ्री नहीं है। और खासतौर से GTA 5 जो कि रॉकस्टार गेम है, ये फ्री तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन हाँ
जो चीज हम रिकमेंड नहीं करेंगे वो चीज लोग ज्यादा करते हैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं किसी न किसी साइट्स पर, आपको किसी न किसी साइट पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर मिल जाएगा, अदरवाइज आपको पे करना पड़ेगा इस गेम के लिए। टॉरेंट जैसी वेबसाइट से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, हालांकि इनको रिकमेंड तो नहीं करते हैं लेकिन काफी सारे लोग अभी भी यूज कर रहे हैं। नंबर 5, प्लीज टेल अस फ्यू इंटरेस्टिंग एंड्रॉइड प्रैंक्स। एंड्रॉइड प्रैंक्स पे वीडियोस आएंगे जिस तरीके से विंडोज प्रैंक पे आए, एंड्रॉइड प्रैंक पे भी आएंगे। थैंक यू फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड अस, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच हर्ष, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। देन नेक्स्ट इज नमश अग्रवाल। हेलो सर, आई वांटेड टू आस्क, कैन वी इंस्टॉल एंड रन एंड्रॉइड स्टूडियो इन पेन ड्राइव टू क्रिएट एंड्रॉइड एप्लीकेशंस? Actually, when I installed Android Studio in my laptop became too laggy and slow. After opening Android Studio, it took 10 to 20 minutes to start the software. I have 8 GB RAM, Dell laptop. होना तो नहीं चाहिए, आपके पास 8 GB RAM है तो इस तरीके से, जिस तरीके से आप बता रहे हैं 10 से 20 मिनट तो स्टार्ट होने में नहीं लेना चाहिए। हालांकि आपकी फर्स्ट क्वेरी के अकॉर्डिंग अगर मैं जवाब दूं तो आपको एंड्रॉइड स्टूडियो का एक पोर्टेबल वर्जन मिल जाएगा जिसको आप पेन ड्राइव में कहीं पर भी रखकर आप डायरेक्ट उसको रन कर सकते हैं। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को चाहे पेन ड्राइव से रन करें चाहे अपनी हार्ड ड्राइव से रन करें, प्रोसेस तो आपकी रैम में ही होगा। तो ये हमें आपके लैपटॉप में देखना पड़ेगा एक बार कि आपके लैपटॉप में क्या इशू आ रहा है। 8 GB रैम के साथ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं। आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कीजिएगा, एक बार आपके साथ कनेक्ट करके टीम व्यूअर पे हम आपके देख लेंगे एक बार कि क्या दिक्कत आ रही है, इतना ज्यादा लैग कैसे कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज पोर्टेबल ऐप आपको मिल जाएगी। पोर्टेबल आप बिना इंस्टॉल किए पेन ड्राइव में, सिस्टम में, कहीं पर भी कैसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट गूगल पे लिखिएगा एंड्रॉइड स्टूडियो पोर्टेबल ऐप तो आपको पोर्टेबल ऐप मिल जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट इज रजनीश सर, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केम फर्स्ट? फोर्ट्रैन लैंग्वेज, यानी कि फोर्ट्रैन लैंग्वेज, फॉर्मूला ट्रांसलेशन जिसे बोलते हैं, ये लैंग्वेज सबसे पहले आई थी। देन नेक्स्ट इज सेटअप टूर। सेटअप टूर चलिए आपको करा देंगे, मैं जल्दी लाइव आने के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि अब आपके सवाल जैसे जैसे मेरे पास क्वेरीज बढ़ती जा रही हैं तो वीडियो बनाना उतना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि अब मैं लाइव आकर आपसे लाइव सवाल जवाब हम करें और लाइव एक दूसरे के बारे में जानें। तो जल्दी मैं लाइव यहाँ पर आने वाला हूँ, उसमें आपको सेटअप टूर भी मिल जाएगा। ओके, योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जावास्क्रिप्ट, HTML और पाइथन, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर विजुअल बेसिक का बहुत बड़ा फैन हूँ। ये सब चीजें मैं यूज करता रहता हूँ क्योंकि। और क्या पूछते हैं, हाउ टू मेक दिस टाइप ऑफ Q&A पोस्ट इमेज? ये आप पावर पॉइंट की हेल्प से बना सकते हैं। पावर पॉइंट यूज कीजिए, मैंने आपको बताया पावर पॉइंट से इमेज में कैसे सेव करें। पावर पॉइंट का इस्तेमाल कीजिए इस तरह की बेसिक इमेज क्रिएट करने के लिए। हाई एंड ग्राफिक्स तो इनमें है नहीं, जस्ट टेक्स्ट है और इमेजेस हैं, तो पावर पॉइंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके आप किसी भी तरह की बेसिक पोस्टर टाइप इमेज आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज दक्ष पटेल। नंबर 1 है इनका, विंडोज और MS ऑफिस एक्टिवेट करना क्यों जरूरी है? एक्टिवेट करे बिना यूज करें तो क्या होगा? विंडोज हो चाहे MS ऑफिस हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो, जब तक आप उसको एक्टिवेट नहीं करते तो सबसे पहली बात तो कुछ सॉफ्टवेयर तो ऐसे होते हैं जिनको आपको ट्रायल वर्जन जब आप यूज करते हैं तो उसके बाद जब ट्रायल पीरियड आपका ओवर हो जाता है तो उनकी फंक्शनैलिटी आप यूज ही नहीं कर सकते। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो ट्रायल वर्जन ओवर होने के बाद भी आप उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके कुछ जो फीचर्स हैं उनको आप यूज नहीं कर सकते, इसलिए इनको एक्टिवेट करना जरूरी है। खासतौर से विंडोज को अगर आप एक्टिवेट नहीं करते तो वायरस अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, विंडोज अपग्रेड नहीं कर सकते, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। आपके डेस्कटॉप पर वाटरमार्क आ जाता है विंडोज एक्टिवेशन का, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है जब आप एक्टिवेट नहीं करते हैं। तो ठीक है, तो आपको एक्टिवेट कर लेना चाहिए जिससे कि आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहे और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और सॉफ्टवेयर वो सिक्योर रहे किसी भी अटैक से। नेक्स्ट इज, मेरे पास Samsung J6 Plus है, 2 साल से सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया, अब करूँ तो डेटा डिलीट होगा और कोई एरर आएगा? अगर आपके J6 Plus में एंड्रॉइड अपडेट अवेलेबल है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेशन में आपके जो फोन का डेटा है वो डिलीट नहीं होता है, जिस आपकी सिस्टम फाइल्स अपग्रेड होती है, तो मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई दिक्कत हो सकती है। आप अलग से अपडेट ना करें, आपके सिस्टम प्रॉपर्टीज में अगर अपडेट अवेलेबल हो तभी आप कीजिएगा, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट इज डी सुरेश कुमार। हेलो सर, माय नेम इज सुरेश, काइंडली start VBA Excel teaching on your YouTube channel because I saw in most of the YouTube channel they had kept outdated YouTube clips. I want to learn VBA from you. VBA पर कुछ वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं जिनमें से एक डेटा एंट्री फॉर्म आपके लिए बनाया था यहाँ पर एक्सेल में VBA का यूज करके
कुछ और भी मैक्रोज एंड वीबीए पे वीडियो आएंगे। एक्सेल पे काफी सारी क्वेरीज मेरे पास लिस्ट में है जिन पर वर्क चल रहा है, चाहे पाइथन ट्यूटोरियल हो गया, एंड्रॉइड स्टूडियो ट्यूटोरियल हो गया। तो कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा तो नहीं है कि किसी पर आज ही काम स्टार्ट किया और आज ही उस पर वीडियो बन गया। जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक टीचिंग्स है, वो मैं आपको डेफिनेटली दूंगा और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आपके लिए आते रहेंगे। प्लेलिस्ट आपके लिए, मैं सबके लिए सबकी प्लेलिस्ट मैनेज कर रहा हूँ, जिससे कि आपको एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में उससे रिलेटेड आपको सभी वीडियोस मिल जाए, चाहे वो पाइथन की हो, चाहे एंड्रॉइड स्टूडियो की हो। तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा। हो सकता है कि आपको आपकी क्वेरीज वहीं पर ही सॉल्व होकर मिल जाए, ठीक है, चाहे वो ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी। ओके, the next is Prajwal. Hi sir, can we expect Python first tutorial till next month or it's planned by you this week? Next month तक का तो वेट नहीं करना पड़ेगा आपको, इस मंथ के एंड तक आपको कुछ वीडियोस डेफिनेटली मिल जाएंगे पाइथन की, ठीक है। और सर क्या हम पाइथन से एड्रेनो को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर रास्पबेरी पाई से होगा? कोई और डिवाइस है? बिल्कुल, एड्रेनो को आप कंट्रोल कर सकते हैं पाइथन से। और इस पर जैसे कि आप थर्ड सवाल में अपने पूछे सर कि आप ऊपर वाले मेरे सेकंड क्वेश्चन के से रिलेटेड कुछ लाने वाले हैं जिसमें हम उस डिवाइस को एड्रेनो जैसे कंट्रोल करना सीखें विद ओनली पाइथन लैंग्वेज। अभी तक तो माइंड में नहीं था मेरे कुछ लाने के लिए, क्योंकि मुझे इसके लिए रिसोर्सेस कलेक्ट करने पड़ेंगे कुछ। तो मैं कोशिश करता हूँ रिसोर्सेस कलेक्ट करने की, फिर आपसे जल्दी कनेक्ट करता हूँ। फिर हो सकता है कि कुछ एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट एड्रेनो से रिलेटेड हम यहाँ पे लेकर आए आपके लिए। सर आई हैव एड्रेनो नैनो, कैन यू प्लीज टेल मी कौन सा बुक या सोर्स जहां से मैं उसे चलाना वापस से याद कर सकूं? एड्रेनो के लिए तो आपको एड्रेनो की एक पर्टिकुलर साइट मिल जाएगी adreno.cc, जहां से आप एड्रेनो के ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हैं। बाकी इसकी कुछ पीडीएफ्स शायद मेरे पास मिल जाए, मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। मेरे दूसरे लैपटॉप में अगर पड़ी होंगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप जैसे भी कनेक्ट कर सके आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा इसी वीडियो के नीचे, तो मैं उस सोर्स पे आपके साथ वो पीडीएफ शेयर करने की कोशिश करूंगा, अगर मेरे पास अवेलेबल हुई तो। नहीं तो मैं कोशिश करूंगा डाउनलोड करके आपके साथ शेयर कर दूं। ओके, द नेक्स्ट इज कीन कनेशर, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई डाउनलोड फोटोशॉप विदाउट क्रिएटिव क्लाउड? क्रिएटिव क्लाउड अगर आपके फोटोशॉप के साथ इंस्टॉल हो रहा है या फिर डाउनलोड हो रहा है, तो दैट मीन कि हो सकता है कि आपने फोटोग्राफर वर्जन आपने फोटोशॉप का डाउनलोड किया है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप फोटोशॉप का कौन सा वर्जन आप डाउनलोड कर रहे हैं। आप मुझे बताइएगा आप कौन सा वर्जन आपने डाउनलोड किया है, फिर उसी के कमेंट में मैं आपको आपके सवाल का आंसर दे दूंगा कि आप कौन सा डाउनलोड करें। ओके, द नेक्स्ट इज गुलाम सबरी, सर प्लीज विजुअल स्टूडियो हाईली कंप्रेस्ड अंडर 300 MB 200 MB 400 MB एनी वर्जन फॉर 4 GB रैम। 4 GB रैम में आप 2010 विजुअल स्टूडियो भी चला सकते हैं, लेकिन उसका जो साइज है वो लगभग 2.5 से 3 GB का है। काफी सारी क्वेरीज इसके ऊपर आ चुकी है और आई थिंक आप लोग सभी ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कीजिएगा किस किस को विजुअल स्टूडियो का जो हाईली कंप्रेस्ड वर्जन है वो चाहिए। अगर आपके साथ नेट की दिक्कत है तो मैं एक काम करूंगा कि विजुअल स्टूडियो का जो 2010 का जो सेटअप है उसको मैं 4 से 5 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा 400 to 500 MB में। तो आप उसको अलग अलग, अगर आपके पास इंटरनेट लिमिट है तो आप एक दिन में एक पार्ट, 2 दिन में दूसरा पार्ट, आप इस तरीके से डाउनलोड करेंगे, फिर सबको मर्ज करके एक साथ आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो आप इस क्वेरी के लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मेजोरिटी होगी तभी मैं आपके लिए अलग अलग पार्ट में यहाँ पर विजुअल स्टूडियो का सेटअप अरेंज कर दूंगा। ओके, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट इज द क्रिएटिव वाइन, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले कौन सा लैंग्वेज यूज करना चाहिए? सबसे पहले लैंग्वेज आपको वो यूज करना चाहिए जो आप इजीली सीख सकें, जैसे कि HTML हो गया, C लैंग्वेज हो गया। अब पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिसके साथ आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट हिट लैंग्वेज है। इसके लिए आपको कोई भी चीज माइंड में याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बेसिक चीजें सीखने के लिए, लाइक डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल क्या है, क्योंकि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है कि आपको डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कुछ स्पेसिफाई करते हैं वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये कौन सा डेटा टाइप है। तो ऐसी चीजों को सीखने से पहले बेहतर है कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल क्या है, लूप्स क्या है। ये सब चीजें आपको पता रहेगी तो आपको पता रहेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो बेसिक लैंग्वेजेस आप पहले सीखें, लाइक C या फिर वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो HTML, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो C। इस तरह की लैंग्वेजेस आप सीखना चालू कीजिए स्टार्ट से। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे शॉर्ट जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट मैंने एक बनाया था बल्ब ऑन एंड ऑफ का, आप फाइंड आउट कीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पाइथन से AI वॉइस असिस्टेंट कैसे बनाएं? बिल्कुल बन जाएगा पाइथन से AI वॉइस असिस्टेंट। इसके लिए हमें कुछ बिल्कुल बन जाएगा पाइथन से AI वॉइस असिस्टेंट। इसके लिए हमें अलग अलग टूल्स का यूज लेना पड़ेगा, लाइक स्पीच रिकॉग्निशन वगैरह का।
तो हम पाइथन की हेल्प से बना सकते हैं। एक प्रोजेक्ट लेकर आएंगे आपके साथ जल्दी, यहाँ पर मैं मेंशन कर लेता हूँ, पाइथन एआई वॉइस असिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज बेस्ट पाइथन कोर्स फ्री। बेस्ट का तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको काफी सारे कोर्सेज मिल जाते हैं फ्री। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे गूगल पाइथन कोर्स, तो गूगल का अपना जो पाइथन कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। आपको काफी सारे फ्री कोर्स मिल जाएंगे अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज विवास पटनायक, हेलो सर, आई वांट टू डिस्प्ले लाइव क्रिकेट स्कोर ऑन डेस्कटॉप गैजेट। डेस्कटॉप के लिए आप विजेट इंस्टॉल कर सकते हैं। ईएसपीएन वगैरह ने तो विजेट बनाए भी हुए हैं लाइव क्रिकेट स्कोर के लिए, जिसको आप डायरेक्ट अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके आप डायरेक्ट विजेट को इंस्टॉल कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। तो आपके डेस्कटॉप पे कहीं ना कहीं कॉर्नर में आपको ये विजेट मिल जाते हैं। बाकी मैंने अभी काफी टाइम से यूज तो नहीं किया है, तो मैं सर्च करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपसे ना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा इसी वीडियो के नीचे। ओके, नेक्स्ट इज सर, कभी कभी ऐप को अपडेट किए बिना उसमें नया फीचर्स कैसे ऐड हो जाता है। एंड सर प्लीज एंड्रॉइड एप्लीकेशन विद पाइथन का एक फुल ट्यूटोरियल बनाओ। एंड्रॉइड स्टूडियो विद पाइथन का एक फुल ट्यूटोरियल आपके पास आएगा। और फीचर कैसे अपडेट हो जाता है इसके लिए, जैसे जैसे सपोज अगर आप फायरबेस का यूज कर रहे हैं, तो फायरबेस की मदद से आप रिमोटली अपनी ऐप को अपडेट कर सकते हैं, जिसमें आपको बार बार ऐप अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिमोटली आपकी ऐप अपडेट हो जाएगी, उसके फीचर्स अपडेट हो जाएंगे। तो डिपेंड्स कि आप कौन सा टूल यूज कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज शिवानी पिल्लाई, सर हाउ टू बिकम एथिकल हैकर, बेस्ट चैनल टू लर्न एथिकल हैकिंग। जितने भी बेस्ट चैनल थे यूट्यूब पे, उनमें से ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से। काफी सारे एथिकल हैकर्स जो थे उनका अपना चैनल था, काफी सारे ट्यूटोरियल्स थे जो मैं भी पहले फॉलो करता था, लेकिन आज की डेट में उनके चैनल्स हम ओपन करते हैं तो सब वहां पर चैनल टर्मिनेटेड वहां पर लिखा हमें मिलता है, जो कि एक बहुत ही दुख की बात है। काफी अच्छा कंटेंट अवेलेबल था। तो सोचिए कि क्रिएटर्स पर क्या बीती होगी, उन्होंने शायद कंटेंट बनाना ही बंद कर दिया। लेकिन कुछ वेबसाइट्स हैं, लेकिन आपको जो कंटेंट मिलेगा वो काफी अनअरेंज्ड मिलेगा। ठीक है, आप उनको कंटेंट को आप करेंगे तो हाँ ठीक है, ये हैक कर लो वो हैक कर लो, आपको एक रॉ नॉलेज नहीं मिलेगी। तो बेटर रहेगा कि आप किसी यूडेमी को कोर्स को फॉलो करें, या फिर आपको मैंने कुछ वीडियोस पहले एथिकल हैकिंग को सीखने के लिए कुछ बुक्स भी बताई थी, उन बुक्स को यूज करें और उन बुक्स के हिसाब से आप प्रैक्टिकल वीडियोस फॉलो करें, जिससे कि आपको इजीली समझ में आएगा कि आप एथिकल हैकर कैसे बन सकते हैं। ट्यूटोरियल्स मेरे भी आएंगे एथिकल हैकिंग पे, लेकिन टाइम लगेगा उनमें, क्योंकि अभी तो पाइथन पे सीरीज पे वर्क कर रहा हूं मैं। उसके बाद एथिकल हैकिंग पर हम आएंगे, तो उन चीजों में टाइम लगेगा। लेकिन यूट्यूब पर मैं वो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मैं अदर प्लेटफॉर्म का यूज लूंगा। आएंगे वीडियो, लेकिन टाइम लगेगा। तब तक आप वो प्रोसेस फॉलो करें जो मैंने आपको बताया।